अंद्रोनिकोस ठीक कह रहे हैं। आपने गेहातू के जाने का फायदा उठाया और आप उन पर हमला आवर हो गए उस्मान साहब। हमारे यहां सरदार का पहला फर्ज अपनी सरहदों की हिफाजत करना है और हमला करना उसके बाद आता है। हमारा दुश्मन एक था, इसलिए हमने मुआहिदा किया, लेकिन अब किसी से मुआहिदा नहीं होगा। उस्मान साहब, दोनों रियासतें यहां अमन का रास्ता तलाश कर रही हैं। क्या आप देख नहीं रहे? आप खुद कोई फैसला नहीं कर सकते? हम लोगों के तहफ्फुज के लिए ही ये मुतालबा कर रहे हैं। क्या मैं इस कदर शिकस्त खुर्दा हूं कि जो मुझे पसंद भी नहीं उस मुआहिदे पर मुझे राजी होना पड़े? हम आपसे माजी की किसी चीज का हिसाब नहीं लेंगे उस्मान साहब। मेरा ऐसा कोई हिसाब नहीं जो मैं चुका ना सकूं। बल्कि मुझ पर कोई हिसाब नहीं। हाँ, मगर अमन का जिक्र किया है आप लोगों ने, तो उसके लिए मुझे अफसो हिसार और कराशा बोश हिसार का महसूल अदा कीजिए। और जितनी भी चरागाहें हैं उन इलाकों के इर्द गिर्द हमारे जानवरों के भी काम आएंगे। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो तुर्कमान सरहदी इलाकों में आए वो महफूज रहे रास्ते में। उस्मान सरदार का मेहमान हो, अगर कोई ऐसा कहे तो उसे भी तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। मैं चाहता हूं उन्हें घोड़े दिए जाएं और साथ में तलवारें भी दी जाएं। और हां निकोला, इसकी वो बारूदी सुरंगें वापस नहीं की जाएंगी, मेरी मलकियत रहेंगी। मैं अपनी शराइत पेश कर चुका और हर कोई सुन चुका। अब जबकि यहां दो रियासतें मौजूद हैं तो मेरा इख्तिलाफ करना बिल्कुल जायज नहीं। बोलिए, जवाब दीजिए। इन शराइत को कबूल करना कलेदारों के लिए बहुत मुश्किल है। मगर फिर भी मान लेते हैं। कातिब, निकोला, उस्मान साहब, जो आपने चाहा वो हासिल किया और जा रहे हैं। लेकिन अब भी तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म में है निकोला। उन दो बूढ़ों ने जो मुआहिदा किया है मुझे उसकी जर्रा बराबर भी परवाह नहीं। तुम मेरे हाथों मरोगे उस्मान, याद रखना ये बात। इन्हीं हाथों से मरोगे। उसके लिए मुआहिदा तोड़ना होगा, पहले जान लो। इंतजार करूंगा मैं। जैसे ही तुमने ये किया तुम्हारी मैं उसी वक्त जान ले लूंगा। नजर नहीं आ रहा कि मैं कितना पुरसुकून हूं। ये तूफान आने से पहले की खामोशी है।